आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला हिसार के गांव पाली में, जहां कठिन हालात और जिम्मेदारियों के बीच एक परिवार अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहा था। यहां हमारी मुलाकात हुई सुमन जी से, जिनके पति का निधन हो चुका है। घर की स्थिति ठीक नहीं है और परिवार का गुजारा चलाने के लिए सुमन जी बाहर जाकर मजदूरी करती हैं। फिर भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची, तो राशन सामग्री परिवार के सभी सदस्यों के लिए सर्दी के कपड़े, बच्चों के लिए ड्रेस, जूते और बैग, साथ ही रजाई, चारपाई और घर की जरूरी चीजें प्रदान की गईं। इस सहायता से सुमन जी और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। आज की यह कहानी अन्नपूर्णा मुहिम की उस सेवा को दर्शाती है जो हर जरूरतमंद परिवार तक सहारा और सम्मान पहुंचा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हरियाणा। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसके तहत असहाय जरूरतमंद परिवारों को उनकी ज़रूरतों का और सहायता का सामान दिया जाता है। दर्शकों, आज इसी के चलते आज हमारी टीम पहुंची है गाँव पाली, तहसील नारनौल, जिला हिसार। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँव पाली में एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार को ढूंढ निकाला है, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता का सामान भिजवाया है। तो दर्शकों, लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास और उनकी परिस्थितियों से रूबरू कराएंगे और यह भी दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए सहायता के रूप में क्या क्या भेजा है। तो दर्शकों, अभी हम परिवार के घर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। ये परिवार के घर का बिल्कुल मेन गेट है जो अभी आपके सामने है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो एक सीढ़ी का प्रयोग करके परिवार वाले घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और देखिए, जो परिवार के मेन गेट की चौखट है वो लकड़ी की बनी हुई चौखट है, जो कहीं कहीं से टूट चुकी है। पुरानी ये चौखट है और जो दरवाजे हैं लकड़ी के ही दरवाजे यहाँ पर मेन गेट के बिल्कुल लगाए गए हैं। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर सीमेंटेड फर्श बनाया गया है आंगन का, और साथ ही साथ आप देख रहे होगे, आप जैसे ही अंदर आओगे तो ओपन यहाँ पर नाली बनाई गई है और ऊपर की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही है। टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं जो परिवार ऊपर जाने के लिए इन सीढ़ियों का प्रयोग करता है। तो दर्शकों, साथ में ही एंट्री लेते ही यहाँ पर एक ड्रम, पानी का ड्रम रखा हुआ है। देखने पर ऐसा महसूस होता है कि परिवार को पानी की दिक्कत भी होती है, जिस वजह से इनको पानी को स्टोर रखने के लिए इस ड्रम का यूज़ करना पड़ रहा है। साथ में ये मटके रखे हुए हैं और यहीं पर अंदर एक तरफ यहाँ पर शौचालय बनाया गया है। आप शौचालय देखोगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। यहाँ पर ही परिवार स्नान करने के लिए ये थोड़ी सी जगह का प्रयोग करता है और साथ में ही यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। साथ में ही सब कुछ है, मतलब एक तरीके से हल्की सी दीवार बना दी गई है। कोई प्रॉपर यहाँ पर शौचालय नहीं बनाया गया है, ना इसकी कोई छत है। ओपन ये बिल्कुल बाथरूम बनाया गया है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गेट नहीं लगा हुआ है। साइड की दीवारों से सीमेंट झड़ना स्टार्ट हो चुकी है और देखिए कहीं कहीं पानी का रिसाव हमें नज़र आ रहा है। लग रहा है कि बारिश के समय काफ़ी पानी है जो बाथरूम के अंदर प्रवेश करता है। ना तो किसी प्रकार की पानी की यहाँ पर हमें फिटिंग नज़र आ रही है और ना ही किसी भी लाइट का बंदोबस्त बाथरूम के अंदर हमें नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, जैसे ही हमें आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ एक कमरा दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, लोहे का ये दरवाज़ा है। नीचे इस दरवाजे पर जर लगना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, दरवाजे के कॉर्नर पर जर लग चुका है
और ये देखिए ये चौखट है, चौखट पे आप देखेंगे तो काफ़ी दरारें आ चुकी है और ऊपर की तरफ जो बाहरी दीवार है इस कमरे की काफ़ी मोटी इसमें दरार आई हुई है, ऊपर तक ये दरार जा चुकी है। और ये देखिए चौखट पूरी हिली हुई है। यहाँ पर इनको सेट करने के लिए, इसको स्टेबल बनाने की पूरी कोशिश परिवार द्वारा की गई है। यहाँ पर फट्टियाँ वगैरह इस दीवार में फंसाने की कोशिश की गई। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं ये हमें एक बरामदा सा नज़र आ रहा है, जिस पर आप जैसे ही एंट्री लोगे तो यहाँ पर एक तरफ आपको यहाँ पर नाली दिखाई देगी, जहाँ पर अभी थोड़ा बहुत पानी अभी भी जमाव है। और यहाँ कुछ बर्तन भी, झूठे बर्तन रखे हुए, देखने पर ऐसा लग रहा है कि परिवार यहीं पर बर्तनों की सफाई करता है। और देखिए यहाँ पर इस वाली जो दीवार देख रहे हैं आप, इस दीवार के अंदर भी काफ़ी मोटी दरार आ चुकी है। ये देख, तो यहाँ पर काफ़ी मोटी दरार आ चुकी है। पूरी दीवार इसी दरार की वजह से पूरी दीवार हिली हुई है। और यहाँ भी देखिए अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पर तारें लटक रही है और तारों पर काफ़ी धूल, मिट्टी और धुआं जमा हो चुका है। उसका कारण ये है कि परिवार इसी बरामदे का प्रयोग खाना बनाने के लिए करता है। देखिए एक तरफ यहाँ पर आपको गैस चूल्हा नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर अभी आपको माचिस की तीलियाँ भी नज़र आ रही है। परिवार गैस को जलाने के लिए माचिस की तीलियों का प्रयोग करता है, लाइटर वगैरह की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और एक तरफ आपको चूल्हा नज़र आ रहा होगा कि परिवार साथ ही साथ चूल्हे का भी प्रयोग करता है। अभी भी चूल्हे के अंदर हमें राख नज़र आ रही है और उस पर बर्तन भी रखा गया है। देखिए इस चूल्हे की वजह से पूरा घर है जो बिल्कुल काला पड़ चुका है। और ये भी देखिए दर्शकों, यहाँ से जो साइड की दीवार है वो बिल्कुल पूरी दीवार अलग हो चुकी है। बिल्कुल दूसरी वाली दीवार का जो जॉइंट है पूरा खुल चुका है, आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हल्की फुल्की खिड़कियाँ छोड़ी गई है, ईंटें छोड़ी गई है, मतलब खिड़कियों को बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। सेम इसी तरीके से दूसरी भी दीवार है, इसका भी जॉइंट बिल्कुल अलग हो चुका है। और यहाँ पर सिर्फ सीमेंट से इसकी चिनाई करके किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई लिपाई हमें नज़र नहीं आ रही है। जो इसकी बरामदे की जो छत है वो भी हमें कड़ियों और फट्टी की गाटर की सहायता से ये छत बनी हुई हमें नज़र आ रही है। हल्का सा यहाँ पर भी हमें होल नज़र आ रहा है, शायद वो धुआं निकालने के लिए परिवार द्वारा ये होल यहाँ पर छोड़ा गया है। तो दर्शकों ये वो मेन कमरा है जिसका प्रयोग परिवार द्वारा सबसे ज़्यादा इस घर में किया जाता है। दर्शकों ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं, इसकी जो चौखट है वो चौखट लकड़ी की बनी हुई है, बिल्कुल काली पड़ चुकी है क्योंकि धुआं यहाँ पर काफ़ी, धुएं की वजह से चौखट काफ़ी काली पड़ चुकी है। लकड़ी के ये गेट हैं, देखिए काफ़ी पुराने ये गेट हैं, काफ़ी पुराना हमें ये गेट नज़र आ रहा है। हल्की हल्की इसमें दीमक भी लगना स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉपर भी किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर गेट हमें नज़र नहीं आ रहा है। फट्टियों से बनाया गया ये लकड़ी का गेट है। जैसे ही आप कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ देखिए फर्श के अंदर भी काफ़ी मोटी दरार हमें नज़र आ रही है। और जैसे ही आप कमरे के अंदर आओगे तो यहाँ एक तरफ बेड है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक चारपाई बिछी हुई है। चारपाई पर कुछ गर्म कपड़े, रज़ाई वगैरह, और इधर भी कुछ गर्म कपड़े हमें नज़र आ रहे हैं। और देखिए स्लेब के ऊपर आप देखेंगे कि सारा जो रसोई का सामान होता है वो इसी कमरे के अंदर रखा गया है। यहाँ एक टोकरी में सब्जियां वगैरह रखी गई हैं। यहाँ हमें डब्बे नज़र आ रहे हैं रसोई के सामान के, जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान हमें नज़र आ रहा है। दर्शकों देखिए हम इस वक्त परिवार के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुँचाई गई सारी राहत सामग्री 2 चारपाई पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से रख दी गई है। और एक चारपाई पर यहाँ पर हमारे साथ परिवार भी मौजूद है। तो दर्शकों आइए परिवार से बात कर लेते हैं, किन परिस्थितियों से इस परिवार को अपना गुजारा करना पड़ रहा है। आपको अभी हर स्थिति से हम रूबरू कराएंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमा जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम 4 हैं। परिवार में मतलब 4 में कौन कौन है ये 2-3 लड़के हैं। अच्छा, तीनों आपके लड़के हैं। आपके हस्बैंड? हस्बैंड हो गया, मर चुके हैं। एक्सपायर। कितना टाइम हो गया? बिना नहीं होया, 1 महीना 8 को हो जाएगा। क्या वजह क्या रही? बीमार था। क्या हुआ था उनको? टीबी थी। टीबी थी। कितने समय से उनको टीबी था? बिना सिर।
मतलब 1 महीना ही हुआ था टीवी हुए और 1 महीने पहले ही वो चले गए। तो अभी आपने बताया 1 महीना हो चुका है उनको जाए हुए, तो घर का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है? देखो जी नूए चल रहा जी। कोई साधन है कमाने का घर में? कोई कौन कमाता है? मैं कमाती हूँ जी। क्या करते हैं आप? बस ये मजदूरी दाढ़ी करा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। क्या आपको मेहनताना मिल जाता है? बिना तो है दिहाड़ी मजदूरी जो पावा तो कर लिया, नहीं करा रहा जाऊँ। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? बस ये 300-400 डेली जाते हो आप? ना कर बाद 4-5 दिन में बिक जा। सरकार की तरफ से कोई बीपीएल राशन कार्ड वगैरह? अच्छा, राशन कार्ड है तो थोड़ा बहुत गुजारा उसी से चल रहा है। हो रहा जी। तो आपके ये स्कूल में बच्चे तीनों स्कूल में जाते हैं? तीन जाते एक उठ रहा जी। कौन सा? बटना। आपने नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तो आपकी मम्मी ने बताया कि आपने स्कूल छोड़ दिया है, क्या वजह रही? मेरा पापा बीमार था, मेरी माँ बाहर थी, मेरे भाई खातर मेरा भाई घर रहा करते जी, तो घर मेरे भाई खातर भी फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो दर्शकों, ये हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। चलो इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? सोनू दास है जी मेरा नाम। तो सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी आई हुई है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से, जो कि सोनीपत में पड़ता है। और आज हम इस वक्त खड़े हैं तहसील नारनौंद के पाली गांव में। तो इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को कैसे ढूंढा? ये जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कमेटी बनाई है जी आश्रम की तरफ से, तो उनने सेवादार लगा रखे हैं जी। तो वो सेवादार गांव में भी जाते हैं जी, शहरों में भी जाते हैं। तो आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है, तो क्या क्या सहायता आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई? 25 किलो ये आटा है जी, 5 किलो ये चावल हैं, और ये 4 किलो चीनी है जी। ये चाय का पैकेट है जी, ये 2 डब्बे दूध के हैं, दो बोतल ये तेल की हैं, और ये आलू हैं जी, प्याज हैं, और ये नमक का पैकेट है जी, ये दलिए का पैकेट है, ये बेसन है, ये दाल है, ये 3-4 क्वालिटी में ये दाल है जी, और ये मूंग की दाल है जी हरी वाली, ये मूंग की दाल पीली वाली है, ये चने की दाल है, और ये चने का पैकेट है जी। ये हल्दी का पैकेट है, मिर्च का पैकेट है, और ये धनिया है जी पिसा हुआ, ये जीरा है जी, और ये अचार है। ये जैसे कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती सब्जी ना बने, तो ये अचार है जी 2 पैकेट। सफाई की सुविधा को देखा जाए तो ये 4 ये नहाने की साबुन है, एक ये पैकेट है जी कपड़े धोने का, और एक ये सरफ का पैकेट है। ये जो परिवार है, ये जो गरीब परिवार है, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी जूतों की, तो ये 4 जोड़ी जूते हैं जी। ये बड़े बच्चे की हैं जी, ये बड़े लड़के की हैं, ये जो ये सुमन बहन है इनकी जोड़ी है, और ये जो छोटा बच्चा उसकी है जी, ये बीच वाले की है। और जो ये सुमन बहन है उसकी एक ये स्वेटर है और 2 शॉल हैं, और जो ये बीच वाला बच्चा है उसके ये 2 बढ़िया क्वालिटी के ये गर्म कपड़े हैं जी, और जो छोटा बच्चा है उसके लिए भी 2 जोड़ी हैं जी, ये अच्छी क्वालिटी के 2 जोड़ी हैं जी, और जो बड़ा लड़का है उसके लिए भी ये 2 जोड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं जी। आप देख सकते हो ये हमारे गुरुजियों के आदेश हैं जी, ये बढ़िया सामान देना है जी। और जो परिवार की तरफ से ये 3 रिजाई और 3 गद्दे इनकी रिक्वायरमेंट थी जी। तो सर, हमें जो ये स्टॉक अभी नज़र आ रहा है, जो भी राशन की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई है, वो अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें नज़र आ रही है। लेकिन परिवार में 4 सदस्य हैं, उनको देखते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि लगभग महीने भर ये राशन चल जाएगा। तो आगे जब इस परिवार को इस राशन की जरूरत होगी तो कैसे ये कर पाएंगे, क्योंकि आगे भी इस परिवार को लगातार इन सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज कब तक इस परिवार की सहायता करने वाले हैं? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सहायता राशि पहुंचाई गई है, सहायता जो सामग्री पहुंचाई गई है, ये सामग्री आज नहीं पहुंचाई। ये सामग्री जब तक ये 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महिला है, जब तक ये बच्चे सक्षम नहीं हो जाएंगे, ये रोज़गार
ऊपर नहीं हो जाएंगे तब तक लगातार ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भेजने वाले हैं, तो इन फ्यूचर जब भी इनको इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत होगी तो कैसे वो सहायता ये प्राप्त कर सकते हैं? जी देखिए, इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक कार्ड मुहैया करवाया जा रहा है। इस कार्ड पे जो नंबर हैं उन नंबरों पे ये कॉल करेंगे। जैसे भी राशन ख़त्म होगा उसे 2-3 दिन पहले ये कॉल करेंगे तो इनके पास राशन पहुंच जाएगा। जी अभी आपने सुना, लगातार आपको सहायता भेजी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, और आपको कार्ड भी दे दिया है कि जब भी आपको किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो आप इन पे नंबर पे कॉल करके 2 दिन पहले मंगवा सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो जो ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है, इससे आपकी मदद हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। जिसमें दाल है, चावल है, आटा है, कपड़े भी है, आपको लग रहा है इससे सहारा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा जी। तो किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे? धन्यवाद जी हाँ सामान के लिए। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाली गांव के सरपंच जी, तो आइए उनसे उनके विचार ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। क्या नाम है सर आपका? मनदीप सिंह नाम है मैडम। एक बार आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी मेरा नाम मनदीप सिंह और मैं पाली गांव से सरपंच हूँ फिलहाल। तो सर अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सुमन जी के परिवार को काफ़ी राहत सामग्री भिजवाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आपको क्या लगता है कि इस परिवार को कितनी ज़रूरत थी इस अन्नपूर्णा मुहिम की? इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इनके घर में अब फिलहाल कोई भी कमाने वाला नहीं है। बच्चे छोटे हैं जो कि स्कूल में जाते हैं, गांव के सरकारी स्कूल में। एक लड़के ने फिलहाल पढ़ाई भी छोड़ रखी है। हाँ जी। तो इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो ये स्कीम चल रही है, मुहिम चल रही है, इसके लिए बहुत हम कहते हैं धन्यवाद भी देते हैं। और बहुत ही बढ़िया मुहिम है। एक गरीब परिवार जो नहीं कमा सकता उसके लिए खाने पीने का जो राशन उनके लिए जुटाना, और साथ में उनके बिस्तर वगैरह, सर्दियों के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि आलू प्याज भी उन्होंने दिए हैं। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है। जी हम तो ये कहते हैं जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। अभी उनके अनुयायियों से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो राशन दे रहे हैं ये लगभग जब तक ये बच्चे समझदार या कमाने लायक नहीं होते तब तक ये राशन हर महीने उनको मिलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक है। और एक रिक्वेस्ट और हम महाराज जी से करते हैं कि जो इनका मकान है उसकी हालात भी बहुत ही जर्जर हालात में है। ये मकान और उनकी तरफ से हो जाए तो इनको रहने के लिए एक अच्छा मकान, अच्छी छत मिल जाएगी, जिससे कि कोई खतरा इनको जान माल का ना हो। और जो इन्होंने सारा राशन दिया है, सर्दियों के लिए कपड़े वगैरह दिए हैं, रज़ाइयाँ दी हैं, बहुत ही इनका धन्यवाद करते हैं हम। और इनको बहुत ही बधाई देते हैं कि जो ऐसे स्कीम जो है ये चलती रहनी चाहिए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। तो सर क्या कुछ कंडीशन है इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की? कोई तो क्राइटेरिया होगा, वो हमारे दर्शकों को बताएं। साहिब जी, ये जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसका एक ही क्राइटेरिया है कि भाई उसके पास कोई कमाने वाला ना हो उस परिवार में, और कोई दारू नहीं पीता हो, बीड़ी नहीं पीता, नशा नहीं करता हो। तो ऐसे परिवारों की हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सहायता करते हैं। इसके अंदर जैसे जिसके पास घर नहीं है उसके लिए घर बनवा के देते हैं, जिसके पास रोटी कपड़े की ज़रूरत है उसको रोटी कपड़ा देते हैं, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा उसका इलाज करवाते हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ये चीज़ें हमारे गुरुजी रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और जिसके बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की किताब
फीस वगैरह सब हमारे गुरुजी की तरफ से दिया जाता है। और उनकी एक और डिमांड थी जो परिवार के लिए सरपंच जी द्वारा रखी गई थी, और वो ये थी कि परिवार जिस घर में रह रहा है, काफ़ी जर्जर हालात में ये परिवार, इस मकान के काफ़ी जर्जर हालात में ये मकान है, तो उनकी डिमांड रखी गई थी कि परिवार का अगर एक मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा दे तो बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने ये डिमांड रखी है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इस परिवार के घर की वीडियो बना ली गई है और गुरुजी से प्रार्थना की जाएगी। गुरुजी के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि ये जो प्रार्थना, ये जो डिमांड सरपंच जी के द्वारा परिवार के मकान की रखी गई थी, वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के सामने रखी जाएगी। फिर जैसे भी उनके आदेश होंगे तो उनके आदेश की अनुपालना उनके अनुयायियों द्वारा की जाएगी। किन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहा था, कैसा चल रहा था इनका गुजारा, कैसे हो रहा था इनके परिवार का गुजारा? गुजारा कौन था बेटी से सही हो जगह पेट भर के सो गए, टाबर बेचारे भूखे सोया कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया करे, राम बरसे एक किस्म का इसका नाम का बेचारे का है। तो कभी देखे थे आपने ऐसे संत? ऐसा मतलब पहली बार सुने, देखा पहली बार है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम गांव पाली के अंदर पहुंची है, जिसमें कि हमें पता लगा था, इन्होंने जो गांव वासियों हैं इन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक परिवार है जिनकी मुखिया सुमन जी हैं और जिनके पति अभी इसी महीने के पिछले महीने के अंदर ही, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद इनके परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं था। अब जो ये बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं। जो बड़ा बेटा है वो 16 साल का, जिसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी क्योंकि उनके पापा बहुत समय से कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनका घर भी अच्छे से नहीं चल पा रहा था। तो इस प्रकार के असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी आज मदद कर रहे हैं। जो भी उनको ज़रूरत है, सारी राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको पहुंचाई है, जिसके अंदर एक एक छोटे से छोटा दाल, चावल, चने, जितने भी सामान किचन का होता है, रसोई का होता है, नहाने के लिए बर्तन, बाल्टी, साबुन, सब कुछ, नहाने धोने का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको दिया है। जो ये सामान है, ये संत रामपाल जी महाराज ताउम्र, जब तक इनमें से परिवार में कोई बच्चा बड़ा होकर अपने कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये सहायता राशि संत रामपाल जी महाराज जी उनके गांव के अंदर, उनके घर तक ये पहुंचाते रहेंगे। और अगर कोई सक्षम नहीं होता है इनके परिवार में, तो पूरी उम्र तक हमेशा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके पास ये राशन पहुंचाते रहेंगे। तो दर्शकों, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव, शहरों-शहरों, गली-गलियों से ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये कहना कोई गलत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग का अंत करते हुए सतयुग की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही परिवार के साथ और एक अनोखी वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब